एक नौकरानी कैसे 200 करोड़ की मालिकिन बनने का अटूट प्रयास करती है, कैसे वह अपने साजिश पर कामयाबी पाने की कोशिश करती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष अलाइव, आप तमाम लोगों का क्राइम सीरीज के इस सीरीज पर स्वागत है। तो आज का वारदात शुरू होता है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से, जहां पर एक UIMT कॉलेज है। उसके ऑनर जो कि काफ़ी रईस, काफ़ी अमीर, लगभग उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति थी और काफ़ी मशहूर, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टियां भी थी और कॉलेज के कई ब्रांचेस भी थे। तो UIMT कॉलेज के जो ऑनर थे काफ़ी अमीर, काफ़ी रईस। आपको मैंने पहले ही बताया लगभग 200 करोड़ की इनके पास संपत्ति। तो अब कहानी कैसे मोड़ पर आती है कि नौकरानी 200 करोड़ की मालकिन बनने की कोशिश करती है और कामयाब होने का भी प्रयास करती है उस पर। तो कहानी शुरू होती है UIMT कॉलेज के ऑनर से, जो काफ़ी अमीर, काफ़ी रईस। उनके पास 2 बच्चे, 1 बच्ची। तो UIMT कॉलेज के ऑनर का, उनके फैमिली का सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है जो कि सभी परिवारजनों को दर्द देकर चला जाता है। उनका बड़ा पुत्र जो कि एक एक्सीडेंट में काफ़ी गहरा जख्मी होता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि यह अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब उस पुत्र को मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद पिता काफ़ी सदमे में आ जाते हैं और कुछ महीनों बाद पिता भी उस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कहें कि UIMT कॉलेज के मुखिया जो थे उनका अब देहांत हो चुका था। अब घर में मात्र बचे थे उनकी पत्नी सुधा सिंह और एक बेटा और एक बेटी, जिसमें से बेटी की शादी कर दी जाती है। अब घर में बचे थे 2 सदस्य और बात होती है फरवरी 2023 की, जब सुधा सिंह भी काफ़ी बीमार पड़ गईं, जो कि अब UIMT कॉलेज की मुख्य ऑनर थीं। तो जब सुधा सिंह जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि उन्हें 3rd स्टेज का कैंसर है। उसके बाद सुधा सिंह को लगता है कि अब कैसे मैनेज होगा, इतना 200 करोड़ की संपत्ति, इतने कॉलेजेस कैसे मैनेज होंगे। तो काफ़ी वह सोचने में रहती हैं, काफ़ी चिंतित रहती हैं। तभी एक नज़दीकी व्यक्ति होता है सचिन। वह कहता है, मैडम जी, मैं आपके सेवा के लिए एक नौकरानी हायर कर देता हूँ। और वह अपने एक पहचान वाली लड़की प्रीति को हायर कर देता है। सचिन जो है तो सुधा सिंह जी के यहाँ प्रीति को हायर कर देता है। तो प्रीति खूब देखभाल करती है सुधा सिंह का और उनके बेटे का। मतलब हर तरीके से वह सेवा कर रही थी, सेवा में कोई कमी नहीं। और एक दिन सुधा सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद सुधा सिंह जब अस्पताल में थी तो काफ़ी दुखी थी। तो प्रीति जो नौकरानी थी वह बोलती है, आप चिंता ना करें, आपके पुत्र के साथ मैं शादी कर लूँगी। बताया जाता था बेटा कुछ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तो प्रीति काफ़ी देखने में खूबसूरत, तो सुधा सिंह मान जाती हैं कि यह ब्याह कर दिया जाए और पुत्र के साथ शादी कर देती हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सुधा सिंह का देहांत हो जाता है और इसके बाद अब घर में मात्र 2 सदस्य बचते हैं। एक तो सुधा सिंह के छोटे पुत्र और नौकरानी प्रीति। इसके बाद प्रीति को अकेलापन महसूस होने लगता है तो वह अपने मौसी को बुला लेती है और सचिन के बहन को भी अपने घर में बुला लेती है। तो लगभग यहाँ पर अब 3-4 सदस्य रहने लगे। लेकिन जब आकांक्षा जो कि सुधा सिंह की बेटी थी वह ससुराल से घर आती हैं तो देखते हैं यहाँ पर कई लोग रह रहे थे उसके घर में। तब वह कहती है प्रीति को कि तुम एक नौकरानी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तब प्रीति कहती है, घर मेरा है, आपके माँ ने आपके बेटे के साथ मेरी ब्याह कर दी है, इसलिए आधिकारिक तौर पर अब यह सब मेरा है। यूँ कहे प्रीति जो है तो सुधा सिंह के प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। लगभग 200 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़पना चाहती थी। और फिर पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। जो आकांक्षा है वह काफ़ी परेशान कर रही है हमें, यह प्रीति कहती है पुलिस वालों को। उसके बाद पुलिस आती है और सभी को बाहर कर देती है। यानी आकांक्षा यानी कि सुधा सिंह जी के पुत्री को बाहर कर दिया जाता है घर से, जो कि अपने भाई के बाद मुख्य ऑनर वही कहलाती। और कहीं ना कहीं प्रीति जो कि नौकरानी थी वह
अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बनने की ख्वाब देखने लगती है। लेकिन इधर आकांक्षा जो है तो वह हार नहीं मानती, क्योंकि सुधा सिंह को पहले ही शक हो गया था कि ये जो नौकरानी है अचानक शादी करने के लिए क्यों बोल रही है। उसके बाद जब आकांक्षा पुलिस स्टेशन जाती है तो दिखाती है कि सुधा सिंह ने आकांक्षा के नाम पर ही पूरी वसीयत की है। तब वहाँ के मुख्य अधिकारी मुकेश सोलंकी जी को हायर किया जाता है और वह जाते हैं और सभी मामले को रफा दफा करते हैं और प्रीति जो नौकरानी थी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब सचिन से पूछा जाता है कि यह नौकरानी कहाँ की है, कैसी है, जब गहराई से पता लगाया जाता है तो वह नौकरानी लगभग 7 बार शादी कर चुकी थी और वह नौकरानी सचिन की ही भांजी थी। तो सचिन को भी और इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आकांक्षा को पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी जाती है। साथ ही अपने भाई का भी ख्याल रखने के लिए आकांक्षा को कह दिया जाता है। इस प्रकार से सब सूझबूझ से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो इस वारदात को बताने का मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना बिल्कुल नहीं था। इस वारदात को बताने का मेरा सीधा उद्देश्य था कि जितने भी इस भारतवर्ष में लोग हैं, फैमिली हैं, तो कोई भी फैसले लें तो बहुत सोच समझ के लें, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो आई होप आप सभी को कहीं ना कहीं इस वारदात को सुनने के बाद कुछ जागरूकता आपके ऊपर उत्पन्न हुई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी और अगले ऐसे ही वारदात के सीरीज पर। ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, तो आप सभी से एक गुजारिश रहेगी, मुझे सब्सक्राइब आप मत करिए, लेकिन इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिएगा।